ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो वैदिक सनातन धर्म शंका समाधान में आज के कुछ प्रश्न हम और लेंगे, है ना, बड़े इम्पोर्टेंट है। योग करते करते अपने ज्ञान को शुद्ध पवित्र करेंगे। और भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान रूपी तलवार से अपने भीतर के अज्ञान को काट दो, तब तुम परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। नाउ नेक रोटेशन अच्छे से, लंबे लंबे सांसों के साथ। क्या कहते हैं, आज का प्रश्न क्या है? पहला, ये पितृ या पितृपक्ष, श्राद्ध और तर्पण क्या है? जो अभी 16 श्राद्ध गए ना, तो ये क्या है, इसके विषय में आज का प्रश्न है। पितृ का सामान्य अर्थ क्या है? पांति पालन्ति रक्षन्ति अन्न विद्या सुशिक्षा आदि दाने ते पित्राः। पांति पालन्ति रक्षन्ति अन्न विद्या सुशिक्षा आदि दाने ते पित्राः। इसका अर्थ है कि जो लोग अन्न विद्या सुशिक्षा यानी कि अच्छी शिक्षा आदि से पालन पोषण और रक्षा करते हैं, वे पितृ कहलाते हैं। पितृ किसको कहते हैं? जो अन्न से विद्या से सुशिक्षा आदि से पालन पोषण और रक्षा करते हैं, उनको पितृ कहते हैं। पितृ मृत पूर्वज नहीं होते। हम तो अभी तक उनको ही पितृ समझते रहे अपना। यहाँ तो लिखा कुछ हो रहा है। चलो अभी स्ट्रेचिंग कर लो। पितृ यानी कि पांति पालयन्ति रक्षन्ति, जो अन्न से विद्या से सुशिक्षा से आदि इन दानों से पालन पोषण करते हैं। तो कौन करता है? ये बच्चों का कौन करता है? माता पिता। फिर माता पिता पितृ हुए ना। तुम वो मरे हुए थोड़ी होते, जीवित ही होते हैं। तो बल्कि जो जीवित रहते हुए किसी के संरक्षण और पालन पोषण में सहायता करते हैं, उन्हें ही वैदिक शास्त्रों में पितृ की संज्ञा दी गई जाती है। अतः हमारे माता पिता गुरु सभी पितृ की श्रेणी में आते हैं। पितृ संज्ञा मृतकों की नहीं, ये जीवितों की है। जो मर गया वो कैसे शिक्षा दे सकता है ना, वो कैसे अन्न दे सकता है, वो कैसे हमें विद्या दे सकता है। अच्छा, तो पितरों में वेद का प्रमाण लेते हैं। यजुर्वेद क्या बोलता है पितरों के बारे में? ऊर्जम वहंतीरमृतम घृतम पथाः कीलालम प्रस्तुतम स्वाध्यातर्वाय वे पितृनाम। पिता, घर का स्वामी, अपने पुत्रों स्त्रियों नौकरों आदि को सभी दिनों के लिए आज्ञा देता है कि मेरे पितृ पितामह माता मातामह आचार्य और इनके समान ज्ञानी और मान्य व्यक्ति जो वृद्ध हो चुके हैं, उन सभी पितरों की यथाशक्ति सेवा और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करो। यानी कि जो घर के बुजुर्ग हैं ना, उनकी सेवा करो। ये वो हमारे पितृ हैं, है ना? जिंदा पर मरे हुए नहीं, जिंदा हैं, जीते जी उनकी सेवा कर लो। चाहे दादा दादी पिता माता बड़े कोई बुजुर्ग हैं, सेवा करने के लिए उपयुक्त पदार्थ। अब सेवा भी करने के तरीका होता है ना, कैसे करी जाती है सेवा, तो इसी वेद मंत्र में बताया गया है। ट्विस्टिंग करेंगे अब साथ में, लंबे लंबे सांसों के साथ। क्या बताया गया कि पितरों को सेवा और प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष पदार्थों का उपयोग किया जाता है। नंबर 1, ऊर्जम वहंती। यह उत्तम जल है जो पितरों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि एक बढ़िया सा उनको अच्छा पानी पिलाना चाहिए जो उनको ऊर्जा दे। नंबर 2, अमृतम। अमृत समान जल जो पितरों के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है।
वो पिलाना चाहिए। घृतम, घी, जो कई संस्कारों में प्रमुख भूमिका निभाता है, पितरों को समर्पित किया जाता है, तो बुजुर्गों को घी देना चाहिए खाने को। हाँ, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा उनका। पथः, पथ्य, जिसका अर्थ है पितरों को उनके शरीर के अनुसार स्वास्थ्यवर्धक पौष्टिक भोजन प्रदान करना चाहिए। ये नहीं कि उनको राजमा ही खिलाते रहो, 60 से ऊपर हो गए हमारे पितर और उनको राजमा खिलाओ तो वो जल्दी टपक जाएंगे। ठीक है, तो उनके शरीर के अकॉर्डिंग उनको भोजन देना है जो उनके लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, इसको बोलते हैं पत्थर। फिर कीलालम, कीलाल का अर्थ होता है दूध, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर है परिस्तुतम, यह उन सभी उत्तम पदार्थों का समग्र है जो पितरों की सेवा और तृप्ति के लिए प्रदान किए जाते हैं। नहीं तो एक व्यक्ति ने पता क्या किया, बोला डेड बॉडी पड़ी थी घर में पिता की, बोला जी हमारा पिता शराब पीता था, उसके सिरहाने में शराब रख दो। हमारे पिता बीड़ी पीता था, बीड़ी का बंडल भी रख दो उसके सिरहाने में। रखते हैं ना। अरे जीते जी तो उसने कलेजा फूका ही फूका अपना, मरते हुए भी आत्मा का कलेजा फूको, बोला जाके जाओ। क्या ही ड्रामा। तो हमने भी देखा एक दो जगह, तो मैंने कहा ये क्या ड्रामा है भाई। बोला नहीं, पिता पीता था, उसकी आत्मा खुश रहेगी, दारू से बीड़ी सिगरेट से, मेरे बच्चों ने मेरी सेवा की है। तो ये ढोंग आडम्बर प्रखंड है, हंसी का विषय है, पर लोगों को समझना चाहिए। और बटरफ्लाई करें तो पितरों की सेवा का फल क्या होता है। पितरों की सेवा के लिए प्रदान किए गए इन सभी पदार्थों का महत्व है। इनसे पितरों को प्रसन्नता मिलती है और बदले में सेवा करने वाले को आशीर्वाद मिलता है। मंत्र के अंत में कहा गया है कि स्वाधात्वाय, तुम सब उत्तम अमृत रस पदार्थों का भोग करो और हमेशा सुखी रहो। पितरों को बोले हमेशा, तो पितर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम सदा सुखी रहो। इसका अर्थ है कि पितर प्रसन्न होकर सेवा करने वाले व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं और उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो ये श्राद्धों में भोजन बना बना के पितरों के नाम से खुद भी बढ़िया ठूस ठूस के खाना, औरों को भी ठूस ठूस के खिलाना, ये गलत बात है ना। वो पंडित जी भी ऐसे होते हैं कि अब कितना खाएंगे बेचारे, ये तो मुझे समझ नहीं आता ना। 16 श्राद्ध हैं और एक घर में नहीं, उनको एक घर में नहीं 10 घर में जाना पड़ जाता है, ये 10 घर से भोजन आ जाता है, कितना खाएंगे। अब आप भी पंडित जी हैं ना, कितना खाएंगे। और वैसे कहा है श्राद्ध में कि पंडित, जो असली पंडित है, उनको 2 घर से ज़्यादा का खाना नहीं चाहिए। ऐसे खुद ही बीमार हो जाएंगे, ज़्यादा खाएंगे तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए यजमान को भी चाहिए कि जो जीते जी घर के बुजुर्ग हैं ना, उनकी सेवा करो, उनका जो जो उनके लिए बनता है वो करो, बाकी तो सब ये है नहीं समझ से पहले। तो यजुर्वेद का कहता है आदत पित्रो गर्भ कुमार पुष्कर सृजम आयंतु नः पित्रः सौम्यासो अग्निश्वातः पथिवीदेव्यान है। वेद मंत्रों से पितरों का गर्भाधान करना, आना जाना, बोलना आदि क्रियाएं करने वाला बताया गया है, जो कि मृतकों के संभव नहीं है। इससे पितृ संज्ञा जीवितों की ही सिद्ध है, अतः मृतकों का श्राद्ध करना अवैदिक कर्म है, ये वेद के अनुसार नहीं है। देवा वा एते पित्राः, इसका अर्थ है ऋग्वेद में लिखा है देवा वा एते पित्राः, ये सब पितृ देवता जैसे हैं, जो जीते हैं, जो वो देवता जैसे हैं। पित्राः कृत्वो देवाः, इसका अर्थ है कि जो सुख समृद्धि और संरक्षण करते हैं वे पितृ देवता होते हैं।
तो इस प्रकार उन व्यक्तियों को पितृ कहा जाता है जो किसी का पालन पोषण करते हैं और हित का उत्पादन करते हैं। पितरों के संबंध में महर्षि मनु कहते हैं, आप लंबा सांस लेकर गर्दन पीछे बढ़ा दें। क्या कहते हैं महर्षि मनु? पितृसेव्या साध्यस्तु द्वितीया सात्विकी गति ही, कि पितरों की सेवा के माध्यम से व्यक्ति सात्विक गति को प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य यह है कि पितरों की सेवा करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति प्राप्त होती है, और सेवा जीवित पितरों की ही हो सकती है, ना कि मरोहों की। पितृदेव मनुष्याणां वेदस्या अच्युत सनातनमः। पितरों, देवताओं और मनुष्य के प्रति वेद में निरंतर सम्मान का निर्देश है। इस श्लोक का भाव है कि वेदों में पितरों को सम्मान देना सदैव एक महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। दायादीन तथा स्वर्गा पितृपूजा मंत्रमः। इस श्लोक का अर्थ है कि स्वर्ग शांति का मार्ग पितरों की पूजा और उनके प्रति सम्मान से जुड़ा हुआ है, अर्थात पितरों की पूजा और उनके प्रति श्रद्धा रखने से व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं, ना कि श्राद्ध करने से प्राप्त होते हैं, श्रद्धा करने से होते हैं। तो जिस प्रकार माता पिता अपना सब कुछ न्यौछावर करके संतान का पालन पोषण और संरक्षण करते हैं, इसी प्रकार गुरु अपनी विद्या से उसके जीवन को प्रकाशित और समृद्ध करता है। इसी कारण से हम पितरों के ऋणी होते हैं। तो पितृ ऋण ऐसे उतारा जाता है कि जीवन में पितरों का ऋण उतारना अत्यंत महत्वपूर्ण है, और व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए पितरों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। बोलो अपने अपने माता पिता की जय। चक्की चलाओ थोड़ा थोड़ा साथ में। पितरों की सेवा करना एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। उन्हें प्रसन्न के लिए वैसे बताया ना, जल घी दूध पथ्य भोजन अर्पण करना चाहिए। ये सेवा न केवल पितरों को संतुष्ट करती है, बल्कि सेवा करने वाले को भी अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। और शास्त्रों में 12 प्रकार के पितृ कहे गए, पिता कहा गए हैं, क्या है, जिनकी पितृ संज्ञा है और जो सेवा के योग्य हैं। कौन कौन है ये 12? सोमसदाः अग्निष्ठाताः बर्हिषदाः सोमपाः हविर्भुजाः अज्यप्पाः सुकालिनः यमराजः पितृपितामह प्रपितामह मातृपितामह महीपितामह संगोत्राः आचार्य आदि संबंधिनाः। माता पिता, गुरु, पितृव्य, श्रेष्ठ ब्राह्मण, विद्वान आचार्य आदि सब पितरों की श्रेणी में आते हैं। अतः हमें उनकी सेवा एवं शुश्रूषा करनी चाहिए। और पितृयज्ञ के 2 भेद हैं। पितृयज्ञ कैसा होता है? इसमें तर्पण और श्राद्ध आता है ना। तर्पण का अर्थ होता है उन कर्मों को करना जिससे पितरों, देवताओं, ऋषियों को संतोष और सुख प्राप्त हो। हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमारे कर्म करने से उनको संतुष्टि मिले, उनको सुख मिले, ना कि गया में जाके पिंडदान तर्पण करने वाला कार्यक्रम है। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे? ये कर्मेणा विदुः देवान् ऋषीन् पितृंश्च तर्पयन्ति सुखायानि तत्तर्पणाम्। इसका अर्थ यह है कि जिन कर्मों से विद्वान लोग, देव, ऋषि और पितरों को तृप्त और संतुष्ट करते हैं, उन्हें तर्पण कहा जाता है। हमारे आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा कर्म सबके भले के लिए हो तो ही हमारे पितृ संतुष्ट रहेंगे। अब हम बाहर किसी को गाली दे करके आ जाएं तो हमारे बुजुर्ग घर में बैठे संतुष्ट होंगे क्या? बाहर हम लड़ाई झगड़ा करके आ जाएं और घर में आकर के बोले जी अब हमने पिंडदान करना है, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा कर्म जो हमारे पितरों को, पूर्वजों को संतुष्टि देता है, वही तर्पण कहलाता है। श्राद्ध क्या है फिर?
श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा, श्रद्धा भाव के साथ पितरों की पूजा और सेवा करना। जो लोग श्रद्धा से पितरों की सेवा करते हैं वह श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध मृत व्यक्तियों के लिए नहीं होता, बल्कि जीवित व्यक्तियों के लिए ही किया जा सकता है, ताकि उन्हें संतोष प्राप्त हो सके। ठीक है, क्योंकि जीव आत्मा के शरीर त्यागने के पश्चात उससे हमारे सभी संबंध समाप्त हो जाते हैं। हमारे संबंध सिर्फ शरीर के स्तर पे हैं। शरीर खत्म तो संबंध खत्म, अंतिम संस्कार हो गया, कहानी खत्म, उसके बाद दी एंड, फिर कोई फिल्म दोबारा नहीं रिलीज होगी। ठीक है, तो क्योंकि सभी संबंध केवल शरीर के रहते ही होते हैं, होते कि नहीं। अब देखो, मान लो हमारे किसी, जब भी घर में किसी की डेथ होती है तो उसको क्या कहते हैं, इस बॉडी को, इस शरीर को फटाफट ले जाओ, नहीं तो सड़ जाएगा, गल जाएगा। ऐसा नहीं कहते मेरे पिताजी को फटाफट ले जाओ, मेरे माता को ले जाओ, मेरे फलाने को ले जाओ, मेरे फलाने को ले जाओ, कोई संबंध नहीं रह जाता। बोलते शरीर को फटाफट उठाओ, बॉडी को फटाफट ले जाओ, है ना। तो डेड बॉडी हो जाती है, सारे संबंध उसमें टूट जाते हैं। तो मृत्यु के पश्चात जीव आत्मा परमात्मा के सानिध्य में एक नए शरीर को धारण करने की तैयारी करती है। इसलिए हम किसी भी जीव आत्मा की सेवा केवल उसके शरीर के रहते हुए ही कर सकते हैं। मृत्यु के पश्चात जो भी कर्म हम पितरों या अन्य आत्माओं के लिए करते हैं वे केवल एक भ्रम और कल्पना मात्र होते हैं, वो भ्रांति है। वास्तव में श्राद्ध और तर्पण का सही अर्थ जीवित व्यक्तियों की सेवा और सम्मान में निहित है। मृत्यु के पश्चात कोई भी तर्पण या श्राद्ध निष्फल और व्यर्थ होता है। इसका उद्देश्य पितरों, देवताओं, ऋषियों की सेवा और तृप्ति के लिए है, परंतु यह सेवा और सत्कार उनके जीवित रहते ही संभव है। वास्तविक वैदिक सनातन धर्म का यह संदेश है कि अपने माता पिता, गुरु और सभी बुजुर्गों का सम्मान और सेवा उनके जीवित रहते ही करना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धा और तर्पण है। मृत्यु के पश्चात किए जाने वाले कर्म केवल मानसिक और धार्मिक भ्रांतियों का परिणाम है, ढोंग है, आडंबर है, पखंड है। इसलिए श्राद्ध और तर्पण का असली उद्देश्य केवल जीवित व्यक्तियों की सेवा और सत्कार में ही पूरा होता है, मृतकों के लिए नहीं। बोलिए अपने अपने गुरु, माता, पिता, आचार्यों की जय। चलो थोड़ा सा ये अभ्यास भी कर लो लंबे लंबे सांसों के साथ।